देखो भैया, बात को बहुत गहराई से समझना। ये जो जीवन मिला है ये बार बार नहीं मिलता, ये बहुत अनमोल है और इसको कौड़ियों के भाव नहीं लुटाना है। आज का जो विषय है कि उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को, तो सबसे पहले ये समझो कि कौन से रिश्ते वो रिश्ते हैं जो तुम्हारी भजन में बाधा बनते हैं, जो तुम्हें सत्य से दूर ले जाते हैं, जो तुम्हें पाप की ओर धकेलते हैं। अरे भैया, जिन संबंधों में केवल स्वार्थ है, जिन संबंधों में केवल छल और कपट है, उनको पालकर क्या करोगे अगर कोई रिश्ता तुम्हें तुम्हारी लाडली जू से दूर कर रहा है। अगर कोई संग तुम्हें नाम जप से विमुख कर रहा है तो वो रिश्ता नहीं है, वो तो काल का फंदा है। उसको तो तुरंत काट देना चाहिए। विचार करो, जिस दिन ये शरीर छूटेगा उस दिन कौन साथ जाएगा? ये संसार के रिश्ते नाते सब यहीं धरे रह जाएंगे, कोई साथ नहीं चलने वाला, केवल तुम्हारा भजन और तुम्हारा नाम जप ही साथ जाएगा। तो फिर क्यों ऐसे लोगों के पीछे भागना जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारा सम्मान नहीं करते, जो तुम्हें भोग विलास में फंसाते हैं। अरे साधक का तो एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि कैसे भी हो मेरा मन मेरे प्रभु के चरणों में लगा रहे। और अगर कोई व्यक्ति चाहे, वो कितना भी अपना क्यों ना हो, अगर वो इस लक्ष्य में रोड़ा बनता है तो उसे त्यागने में ही भलाई है। समझो भैया, ये मोह बहुत बुरी बला है। हम सोचते हैं कि ये हमारा है, वो हमारा है, पर वास्तव में कोई किसी का नहीं है। ये सब लेन देन का हिसाब है। जब तक स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तब तक सब मीठा बोलते हैं, सब साथ निभाते हैं, पर जैसे ही स्वार्थ पूरा हुआ या तुम्हारा समय खराब आया तो देखो कैसे सब किनारा कर लेते हैं। तो ऐसे झूठे रिश्तों का बोझ ढोना क्यों है? मन को समझाओ कि देख तू अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। ये बीच में जो भीड़ इकट्ठा कर ली है, ये सब माया का खेल है। जिन लोगों के पास बैठकर तुम्हारे ये विचार गंदे होते हो, जिन लोगों की बातें सुनकर मन में विकार उत्पन्न होते हो, संग विष के समान है। उसको तो ऐसे त्याग देना चाहिए जैसे दूध में से मक्खी को निकालकर फेंक देते हैं। संकोच मत करो कि वो क्या सोचेगा या दुनिया क्या कहेगी। अरे दुनिया का काम तो कहना है, वो तो भगवान को भी नहीं छोड़ती, तो तुम्हें क्या छोड़ेगी? तुम्हें तो अपने हित का विचार करना है कि मेरा कल्याण किसमें है, मेरा हित किसमें है। सावधान हो जाओ, साधक जीवन बहुत छोटा है, पल पल बीता जा रहा है, श्वासें कम होती जा रही हैं, और तुम अभी भी उन लोगों को मनाने में लगे हो जो तुम्हें रत्ती भर भी प्रेम नहीं करते। ये प्रेम नहीं है, ये केवल आसक्ति है, ये केवल मोह है जो तुम्हें बांधे हुए है। अपनी वृत्ति को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो। तुम उस परम पिता के अंश हो, तुम आनंद के सागर हो। तुम्हें इन छोटे मोटे सुखों के लिए, इन नश्वर रिश्तों के लिए गिड़गिड़ाने की क्या आवश्यकता है? शेर बनो, शेर अकेले चलने का साहस रखो। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। अगर तुम्हें लगता है कि किसी के साथ रहने से तुम्हारा भजन छूट रहा है, तुम्हारी शांति भंग हो रही है, तो हाथ जोड़ लो और दूर हो जाओ उस स्थान से, उस व्यक्ति से, उस परिवेश से। क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा धन तुम्हारी शांति है, तुम्हारा भजन है। और अगर वही सुरक्षित नहीं है तो फिर सब व्यर्थ है। एक बात और समझ लो भैया, कि त्याग का अर्थ केवल बाहर से छोड़ना नहीं है, मन से भी निकालना पड़ेगा। कई बार हम बाहर से तो संबंध तोड़ लेते हैं, पर मन में उन्हीं का चिंतन चलता रहता है। ये और भी खतरनाक है। मन से उन यादों को, उन बातों को, उस आसक्ति को खुरच कर फेंकना होगा, जैसे पुराने घाव को साफ करते हैं। दर्द होगा, थोड़ा कष्ट होगा, पर ये जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए। जब तक मन खाली नहीं होगा तब तक उसमें प्रभु का नाम कैसे टिकेगा? कूड़ेदान में हीरे नहीं रखे जाते, पहले कचरा बाहर निकालना पड़ता है। तो ये जो कुसंग का कचरा है, ये जो व्यर्थ के संबंधों का जंजाल है, इसको मन से निकालो और वहां नाम की स्थापना करो, नाम जप करो, खूब नाम जप करो। यही एक सहारा है जो कभी धोखा नहीं देगा। अक्सर लोग कहते हैं कि हम अकेले रह जाएंगे। अरे भैया, अकेले कहाँ हो?
जिसके साथ त्रिभुवन के स्वामी हैं वो अकेला कैसे हो सकता है। ये भ्रम निकाल दो कि इन संसारी लोगों के सहारे तुम्हारा जीवन कटेगा। ये सब बैसाखियां हैं जो कभी भी टूट सकती हैं। अपने पैरों पर खड़े हो, अपने इष्ट पर भरोसा रखो। देख लेना, जब तुम ऐसे स्वार्थी और बाधक रिश्तों को त्याग दोगे तो तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तुम्हें लगेगा कि कितना बड़ा बोझ सिर से उतर गया। तुम हल्का महसूस करोगे, तुम्हारा मन भजन में लगेगा, तुम्हें असली आनंद की अनुभूति होगी। ये जो हम रिश्तों को पकड़े बैठे हैं ना, ये डर के कारण है। हमें लगता है कि अगर हमने इन्हें छोड़ दिया तो हम असुरक्षित हो जाएंगे, पर सत्य तो यह है कि सबसे बड़ी असुरक्षा इन गलत लोगों के साथ रहने में ही है, क्योंकि ये धीरे धीरे तुम्हारे संस्कारों को दीमक की तरह चाट जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम पतन के गर्त में गिरते चले जाओगे। इसलिए जागो और विवेक से काम लो, अपनी बुद्धि को सात्विक बनाओ और निर्णय लो कि बस अब और नहीं, अब मुझे केवल और केवल अपने लक्ष्य की ओर देखना है। देखो भैया, कोई भी रिश्ता जो तुम्हें भगवान से विमुख करे वो शत्रु के समान है, चाहे वो कितना ही प्रिय क्यों न हो। प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग किया, विभीषण जी ने अपने भाई का त्याग किया, भरत जी ने अपनी माता का त्याग किया। क्यों? क्योंकि ये सब भगवान के मार्ग में बाधा बन रहे थे। तो क्या तुम इन व्यर्थ के लोगों का त्याग नहीं कर सकते जो केवल तुम्हारा समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं? विचार करो इस बात पर। ये जीवन खेलने के लिए नहीं मिला है, ये साधना के लिए मिला है, तपस्या के लिए मिला है। और तपस्या में विघ्न डालने वालों को दूर से ही नमस्कार कर देना चाहिए। हिम्मत करो, डरना नहीं है। वो परमात्मा तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर है। बस तुम एक बार उनकी ओर देखो तो सही। इन संसारी रिश्तों से मोह हटाकर उस एक सच्चे रिश्ते को जोड़ो जो जन्म जन्मांतर तक साथ निभाएगा। जब तुम दृढ़ निश्चय कर लोगे कि मुझे इस कीचड़ से निकलना है तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा। किसी के जाने से जीवन रुकता नहीं है, बल्कि कई बार तो किसी के जाने से ही जीवन में शुभ की शुरुआत होती है। गंदगी हटेगी तभी तो सफाई आएगी। अपने आप को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी आए और तुम्हारे मन के साथ खेल कर चला जाए। तुम भगवान के लाडले हो, तुम्हारी एक गरिमा है, उस गरिमा को बनाए रखो। ऐसे लोगों के सामने रोना गिड़गिड़ाना बंद करो जो तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करते, उठाकर फेंक दो उन उम्मीदों को जो तुम उनसे लगाए बैठे हो, क्योंकि वहां से सिवाय निराशा के और कुछ नहीं मिलने वाला। आत्मनिर्भर बनो, आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनो। याद रखो भैया, अंत समय में कोई नहीं आएगा, केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारा भजन ही तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तो आज अभी इसी क्षण ये संकल्प लो कि मैं ऐसे किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करूंगा जो मुझे मेरे प्रभु से दूर ले जाए। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में स्थान नहीं दूंगा जो मेरे विचारों को दूषित करे। निर्मल बनो, पवित्र बनो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। यही जीवन का सार है, यही बुद्धिमानी है और इसी में तुम्हारा परम कल्याण है। व्यर्थ की बातों में समय मत गंवाओ। उठो और झाड़ दो इस धूल को जो तुम्हारे कपड़ों पर लग गई है। आगे बढ़ो। एक बहुत सुंदर और दिव्य जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। बस शर्त यही है कि तुम्हें इस पुराने और सड़े गले जंजाल को छोड़ना होगा। साहस लाओ अपने भीतर, वो शक्ति तुम्हारे अंदर ही है, बस उसे जगाने की देर है। नाम जप का आश्रय लो और देख लेना ये सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी और तुम एक स्वतंत्र आकाश में विचरण करोगे जहां केवल आनंद ही आनंद है। प्रेम ही प्रेम है और सत्य ही सत्य है। भैया, ये शरीर तो किराए का मकान है, इसे एक दिन खाली करना है, तो इसमें रहने वाले मेहमानों से इतना मोह क्यों? ये जो रिश्ते नाते हैं ये सब सराय के मिलन जैसे हैं। कोई आज मिला कल बिछड़ गया तो इनके लिए दुखी होना मूर्खता है। ज्ञानी बनो, विवेकी बनो और देखो कि वास्तव में तुम्हारा अपना कौन है। जब तुम अंतर्मुखी होकर देखोगे तो पाओगे कि केवल वो परम सत्ता ही तुम्हारी अपनी है, बाकी सब तो सपना है। सपना टूटते
देर नहीं लगती। तो सपने को सच मानकर उसमें फंसना कहाँ की समझदारी है। जब तुम ऐसे लोगों को अपने जीवन से हटा दोगे तो शुरुआत में हो सकता है कि मन घबराए, अकेलापन लगे, पर उस अकेलेपन को एकांत बना लो। उस समय का उपयोग अपने आत्मचिंतन में करो, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करो, संतों की वाणी सुनो, तो देखोगे कि वो अकेलापन वरदान बन गया है, तुम्हें अपने आप से मिलने का मौका मिल गया है। दुनिया की भीड़ भाड़ में हम खुद को खो देते हैं, पर जब ये भीड़ छंटती है तब हमें अपने वास्तविक स्वरूप का भान होता है। इसलिए कठोर बनो अपने नियमों के प्रति, अपने सिद्धांतों के प्रति कोई समझौता मत करो। अगर कोई तुम्हारे नियमों का सम्मान नहीं करता तो उसे तुम्हारे जीवन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी सीमाओं को निर्धारित करो और किसी को भी उनका उल्लंघन मत करने दो। ये तुम्हारा जीवन है, कोई धर्मशाला नहीं कि जो चाहे आए और गंदा करके चला जाए। इसकी पवित्रता को बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सावधान रहो कि कहीं करुणा के नाम पर तुम अपनी हानि तो नहीं कर रहे। कई बार हम दया करके ऐसे लोगों को झेलते रहते हैं, पर वो दया नहीं है, वो मोह है, वो कमजोरी है। सच्चा साधक वो है जो अपनी साधना की रक्षा के लिए कठोर से कठोर निर्णय लेने में भी नहीं हिचकिचाता। तो आज ही बैठकर विचार करो कि कौन से वो तार हैं जो तुम्हें नीचे की ओर खींच रहे हैं, और उन तारों को विवेक की कैंची से काट दो, मुक्त हो जाओ और उड़ चलो उस आकाश की ओर जहां तुम्हारा वास्तविक घर है। भैया, रोना धोना बंद करो। तुम आनंद कंद के अंश हो, तुम्हारे चेहरे पर तो सदा प्रसन्नता होनी चाहिए। ये मुरझाया हुआ चेहरा लेकर क्यों घूम रहे हो इन संसारी लोगों की? बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, ये तो मौसम की तरह बदलते हैं। आज खुश हैं तो तारीफ करेंगे, कल नाराज हैं तो निंदा करेंगे। इनकी बातों का क्या मूल्य है? अपनी दृष्टि अपने लक्ष्य पर जमाए रखो। जैसे अर्जुन की दृष्टि केवल मछली की आंख पर थी, वैसे ही तुम्हारी दृष्टि केवल अपने इष्ट के चरणों पर होनी चाहिए। फिर देखो, ये दुनिया की छोटी मोटी बातें तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाएंगी। अपने समय की कीमत समझो। ये जो समय तुम व्यर्थ के झगड़ों में, सफाई देने में और रूठने मनाने में बिता रहे हो, ये समय वापस नहीं आएगा। इस समय को नाम जप में लगाओ, सेवा में लगाओ, तो जीवन का कुछ अर्थ निकलेगा। ऐसे रिश्तों को ढोने का क्या फायदा जो तुम्हें मानसिक तनाव दें, जो तुम्हें डिप्रेशन में ले जाएं। अरे स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो और मस्त रहो, यही जीवन जीने की कला है। और अंत में एक बात गांठ बांध लो कि जो तुम्हारा है वो तुम्हें छोड़कर कभी जाएगा नहीं, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। तो फिर शोक किस बात का? जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, और जो बाधा बन रहा है उसे अस्वीकार करो। यही धर्म है, यही नीति है, और यही सुखी रहने का मंत्र है। अपनी डोर उस ऊपर वाले के हाथ में सौंप दो और निश्चिंत हो जाओ। वो जो करेगा तुम्हारे हित में ही करेगा। बस तुम इन बीच के बिचौलियों को हटा दो और सीधा संपर्क उस मालिक से जोड़ो। फिर देखना जीवन कितना अद्भुत हो जाता है, कितना रसमय हो जाता है। भैया, देर मत करो, शुभ कार्य में देरी कैसी। अभी इसी क्षण से अपने मन को मजबूत करो और संकल्प लो कि बस बहुत हो चुका, अब मैं और नहीं सहूंगा। अब मैं अपनी शर्तों पर जीऊंगा, अपने धर्म के अनुसार जीऊंगा, अपने भजन के लिए जीऊंगा, और जो भी इसमें बाधक बनेगा उसे मैं अपने जीवन से निकाल कर बाहर कर दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। यही सत्य है, यही पथ है, और इसी पर चलने में कल्याण है।